ये डेटा टाइप से रिलेटेड थर्ड क्लास है, राइट? दिस इज द थर्ड क्लास ऑन डेटा टाइप्स। मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। जावा में डेटा टाइप दो ही तरह के होते हैं। इन जावा डेटा टाइप इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। कौन कौन से होते हैं? वन इज नोन एज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बट इसके नाम अलग अलग है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को कई सारी बुक्स में बेसिक डेटा टाइप्स, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स, और मैं एक वर्ड बता दूं आपको, आपने एक वर्ड और सुना था, वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स, और तीसरा होता है सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। सिस्टम का मतलब होता है कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये किसी डेटा टाइप, जितने भी मैं आपको फंडामेंटल्स बताता हूं, लाइक बाइट हुआ, शॉर्ट हुआ, इंट हुआ, लॉन्ग हुआ, ये सारे डेटा टाइप किसी क्लास के अंदर नहीं है। इन्हें बस कंपाइलर ही डायग्नोज करता है। मतलब यू कैन से दे आर ट्रीटेड एज अ कीवर्ड्स। सिस्टम का मतलब कंपाइलर होता है। दीज आर फ्रॉम द कंपाइलर, यानी कि जितने भी ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब कहां से हैं? कंपाइलर से। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्री डिफाइंड फंडामेंटल टाइप्स और बेसिक डेटा टाइप। मैं जानता हूं आपको इसमें बस एक नया शब्द मिला होगा कि वैल्यू टाइप डेटा टाइप का एक नाम और होता है, which is known as the system defined data types. And what do you mean by system? सिस्टम का मतलब होता है कंपाइलर। देखिए, इंटरव्यूअर माइट यूज एनी वर्ड, तो आपको वो सारे टर्म पता तो होने चाहिए। ग्लोबल वर्ड तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट कोई वैल्यू बोल दे, सिस्टम डिफाइंड बोल दे, सो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सो सिस्टम मीन्स व्हाट? कंपाइलर। एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं, वेदर इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास जो कि पहले से बनी बनाई है, या फिर कोई यूजर डिफाइंड क्लास हो, ये सब रेफरेंस डेटा टाइप के अंडर में आते हैं। हालांकि मैंने तो आपको इसके तीन एग्जाम्पल बताए थे। एक बताया एरे, एक बताया था क्लास, और तीसरा और एक बताया था विच इज नोन एज द इंटरफेस। मैं तो आपसे अभी, ये एजम्पशन है मेरी, क्यों मैंने तो पढ़ाया नहीं आपको, ये तीनों ही चीजें आपको नहीं आती। सो फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि ऑल जावा क्लासेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और वी कैन से व्हाट? रेफरेंस डेटा टाइप्स। ये ऊप्स में हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ये प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव हो गया, बुलियन, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में करेक्टर और इंटीग्रल होते हैं। इंटीग्रल भी दो तरह का होता है, जिसमें होल वैल्यूज होती हैं और दशमलव वाली होती है। यू नो एवरीथिंग इन दैट, राइट? ये सारी बातें आपको पता है। ये रेंज वेंज निकालना मैंने आपको बताया होगा। बुलियन का साइज 1 बिट होता है, 1 बिट। इसमें दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। जब रेंज की बात करते, पॉजिटिव में एक कम होता है, क्योंकि वो 0 से शुरू होता है, यू नो दैट। जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसके लिए रेंज का फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था, ये जैसे 4 बाइट है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आपसे डिस्कस हुआ था मेरा, -2 की पावर बिट्स -1। वाई इट इज -1? बिकॉज एक बिट साइन के लिए रिजर्व होती है, यू नो दैट। फ्लोट के लिए एक नई चीज बताना चाहूंगा आपको मैं। देखिए, क्लैरिटी पर्पज से लिख दिया 0.0 एफ बोले तो फ्लोट। यहां पे दशमलव के बाद 7 डिजिट्स आ सकते हैं, बट अगर आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू डू सम लाइक साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो उस जगह पर हम लोग डबल का यूज करते हैं, और डबल में दशमलव के बाद 15 डिजिट्स हो सकते हैं। और ये करेक्टर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, वो /u और 4 0 होती है। 2 वाइट ले रहा है। जिस तरह से सी में करेक्टर की जो रेंज होती है, क्योंकि वो एस्काई को फॉलो करता है, वो 0 से लेकर 255 तक होती है। और इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, वो बेसिकली
दिस वन 0 to 65,535, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू होगी नहीं, ये अनसाइंड कैर होता है। कैसा होता है? अनसाइंड कैर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा शायद। अनसाइंड बोल रहे हैं ना, तो इसमें नेगेटिव में तो कोई वैल्यू होगी नहीं। और आपको पता है यूनिवर्सल कोड की जो रेंज थी, जिस तरह से एस्काई का 256 होता तो 0 to 255 बोलते हैं, और यूनिवर्सल कोड की जो रेंज थी विच इज 65,536, तो उसको हम 0 to 1 कम कर लेते हैं उसके अंदर, राइट। सो एक पॉइंट था विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा रखी, बट कुछ चीजें नई होंगी। सिस्टम डिफाइंड तो कंपाइलर डिफाइंड। फ्लोट में दशमलव के बाद 7 डिजिट्स आते हैं, ये मैंने तो नहीं बताया था कल की क्लास में आपको। डबल में दशमलव के बाद 15 डिजिट्स आते हैं। तो जब कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे आप लोग, देन यू आर सपोज टू यूज द डबल। और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, बाय डिफॉल्ट जावा में जब भी कभी आप दशमलव टाइप की कोई भी वैल्यू लिखोगे, वो बाय डिफॉल्ट डबल में ही होती। वो बाय डिफॉल्ट किस में होती होगी? डबल में ही होती। जब तक तुम कहोगे नहीं, आपने कोई भी वैल्यू लिख दी दशमलव टाइप की, मैं हालांकि अभी मुझे नहीं बताना चाहिए बात, जैसे मैंने लिख दिया 2.7, तो कोई भी स्टूडेंट इसे ये समझेगा यार छोटी सी वैल्यू है, देन इट शुड बी इन फ्लोट, देन विच इज रॉन्ग। इसे फ्लोट नहीं कहेंगे आप। अब मैं न बताता आपको, और आपने पहले कभी ये जानकारी नहीं ली होती, तो आप 200% इसका 100 नहीं 200% इसका आंसर आप गलत बताते। क्यों बताते गलत आप? क्योंकि आपको तो लगता है छोटी सी वैल्यू है, देन इट शुड बी इन फ्लोट। नो, जावा ये कहता है आई बिलीव इन एक्यूरेसी। तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं इसे डबल मानूंगा। तुम अगर मुझे ये नहीं बताओगे तो मैं इसको क्या मानूंगा? डबल मान। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? फिलहाल मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं, मुझे ये समझाना है कि वाई केयर यूजेस 2 बाइट्स इन जावा। अगर एक लाइन में आंसर देना है तो आप बता दीजिए। इन जावा करेक्टर ऑक्यूपाई 2 बाइट्स because of the Unicode. Because of what? Because of the Unicode. But मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाना चाहता हूं। नॉर्मली सी वगैरह जो था उसमें एस्काई का यूज होता था, उसकी नॉर्मली कोडिंग इंग्लिश में ही होती थी, विच इज इन द रेंज ऑफ लाइक 0 to 255। बट जावा एक इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है? एक इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज है, और जहां कहीं इंटरनेट आ गया वहां पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी, तो आप गूगल को हिंदी में देखना पसंद करोगे। यू आर वेरी गुड इन गुजराती, देन आप उसे गुजराती में देखो। आप चले जाइए ना गूगल पे, इंटरनेट जहां आता है वो लैंग्वेज, नॉर्मली वेबसाइट मल्टीलिंगुअल होती है। आपने कभी भी, जैसे गूगल पे जा रहा हूं मैं अभी, आपके जितनी भी एयरलाइंस से रिलेटेड भी होते होंगे ना, एयरलाइंस से। अब भाई हवाई जहाज तो यहाँ से पाकिस्तान भी जा रहा है। अब पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग होंगे इनको इंग्लिश का ही नहीं आता होगा, उर्दू ही जानते होंगे वो लोग। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए भाई, एक इलिटरेट आदमी भी, इलिटरेट तो नहीं कहूंगा, जैसे उस लैंग्वेज की समझ, उसको भी बाहर ट्रेवल करने का अधिकार है। तो ज्यादातर जो ट्रेवलिंग वेबसाइट्स होती हैं वो मल्टीलिंगुअल होती है, कि उनकी वेबसाइट को कोई अगर सर्फ कर रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम ना, उससे कोई प्रॉब्लम ना। तो चलिए, मैं यहां पर बस इतना बताने की कोशिश करूंगा कि जावा केयर इज अ यूनिकोड करेक्टर। जावा का जो करेक्टर है वो एक यूनिकोड है। इट इज बिकॉज जावा यूजेस यूनिकोड सिस्टम देन एस्काई कोड से। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कई बार बच्चे के दिमाग में क्या आ जाता है बताएं, कि जावा यूनिकोड को तो सपोर्ट करता है, एस्काई को नहीं करता। नो, एस्काई
इज द पार्ट ऑफ द यूनिकोड। पर आपने कभी मिस इंडिया सुना होगा, राइट? एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, राइट? मैं ऐसे ही बता रहा हूं, सबसे सुंदर लड़की जो होती होगी उसको मिस इंडिया कहते होंगे। अब वो बात अलग है कि उससे भी किसी सुंदर ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट सुंदरता की डेफिनेशन रंग से तो नहीं होती होगी, उसमें और भी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी होती होगी, राइट? फिर अक्रॉस द कंट्रीज कंपटीशन होता होगा, उनमें जाके फिर कोई मिस यूनिवर्स बनती होगी। अब आप मुझसे डिबेट मत करना सर, एक मिस वर्ल्ड भी होता है। अभी मैं सुष्मिता सेन पर फोकस करना चाहता हूँ, राइट? शी वॉज लाइक मिस यूनिवर्स आई थिंक, राइट? उसके बाद कोई हो गई हो तो मुझे नहीं पता भाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मिस यूनिवर्स होती होगी उसमें वो सारी क्वालिटीज तो होंगी जो मिस पाकिस्तान में या मिस इंडिया में है, उन सबको वो जीत कर ही तो वहां पहुंची है। सेम कॉन्सेप्ट इज विद यूनिकोड। इसमें ये समझो ये सागर है, ये छोटी छोटी नदियां मतलब उसमें मर्ज हो गई हैं, राइट? जब 0 से लेकर 65,000, देखो यहां से शुरुआत हुई, घर से निकले 0 से, इट इज द ओरिजिन, और कहां तक गए हम बताओ? 65,535। आ जाना, सुष्मिता सेन पे मत अटके रहना। यहां से आए तो यहाँ पे 0 से लेके 255, मतलब ये तो एस्काई इसका पार्ट हो गया ना। देन फिर कोई दूसरा शुरू हो गया, KOI शुरू हो गया, ISO वाला शुरू हो गया। यूनिकोड में सब ये समुद्र है, जैसे कई सारी नदियां जाके एक जगह मर्ज हो जाती है ना, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। सो एस्काई कोड सिस्टम एक्सेप्ट ओनली द एस्काई केयर की कीबोर्ड सेट विच इज व्हाट 0 to 255। वैसे मैंने ये सुना है नॉर्मली एस्काई में भले 0 से 255 तक का था, बट हर कीबोर्ड का जो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है उसके लिए बफरिंग भी की जाती है, उसके लिए कुछ रिजर्व चीजें भी छोड़ी जाती हैं। तो एक कीबोर्ड में, ये बात हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो अभी, बट मैं बोलूंगा जरूर, एक कीबोर्ड का जो सेट ऑफ कैरेक्टर का जो बफर साइज होता है वो 500 होता है। यानी कि 0 से लेकर 499, उनमें से एस्काई एक कमेटी बनी, उसने 256 सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिए कि कोडिंग में हम यही वर्ड्स यूज करेंगे, लेटर्स यूज करेंगे, और हर लेटर को एक नंबर दे दिया जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे आप बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने हर एक को चलिए, यूनिकोड सिस्टम एक्सेप्ट एनी कीबोर्ड सेट अक्रॉस यूनिवर्स। मतलब आपको इसका ये फील तो समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज अब इसमें बैरियर नहीं रहेगा। आप जावा की कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइज ऑफ एस्काई केयर इज 1 बाइट, साइज ऑफ यूनिकोड केयर इज व्हाट 2 बाइट्स। सो जावा इज, देखिए अब यहां से मामला इंटरनेट का आ रहा है। मैं अभी कह तो रहा था जहां चीज जिसमें इंटरनेट एप्लीकेशंस बनती हैं वहां लैंग्वेज तो कोई बैरियर हो ही नहीं सकता ना। सी जावा इज अ नेट बेस्ड प्रोडक्ट, मींस इंटरनेट का यूज होता है इसमें। टू एक्सेप्ट ऑल कीबोर्ड सेट्स, मतलब कीबोर्ड के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश होती है तो कहीं पे अरेबिक लिखा होगा। टू एक्सेप्ट ऑल कीबोर्ड सेट्स अक्रॉस द यूनिवर्स इट इज डिजाइन्ड विद व्हाट 2 बाइट्स। उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं एक दिन। केयर विद 2 बाइट्स कैन एक्सेप्ट द वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम दिस। अब 2 की पावर 16 करके देखना, 65,536 सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही जनरेट होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू कितने होते हैं भाई? 8 बिट्स होते हैं। तो अब ये माना जा सकती है, कैलकुलेशन बताने की कोशिश की जा रही है सिंपल, कि 1 KB में फिर कितने बाइट्स होते होंगे। तो वो 10 टू दी पावर 3, मतलब वो एक्चुअली जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है उसको 1000 मान लिया जाता है। अगर टू बी प्रिसाइज अगर आप लोगे तो 1 किलो बाइट में
1024 बाइट्स होते। बट अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसे राउंड फिगर में ले, 10⁻³ का मतलब 1000 होता है ना। अरे जैसे कोई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, भले ही एक दाम की दुकान हो। अब आप 1,07,000 का सामान खरीद रहे हैं, कितने का है? 1,07,000 रुपीज का। और वहां पे उसने बड़े मोटा मोटा लिख रखा है फिक्स्ड प्राइस, एक दाम की दुकान है। और फिर 1,00,000 से ऊपर अगर वो 7 रुपए तुमसे ले ले तो फिर ऐसी दुकान को छोड़ देना चाहिए, राइट? क्योंकि वहां तो इमोशंस ही नहीं, राइट? भले ही वो फिक्स्ड प्राइस है। सो मेरा कहने का मतलब ये, जहां कहीं बड़ा गेम होता है वहां छोटी चीजों को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। कहीं दिल पे तो नहीं ले रहे? नहीं नहीं सर, माय फर्स्ट लव इज मैथ, I have calculated properly 10⁻³ it seems to be 1000 but you are saying it is 1024। so ये टू बी प्रिसाइज है बट कैलकुलेशन में ऐसा कर लेते। तो अब आप घर पे जाके देखते रहे ना, ये हर चीज को उसमें बाइट्स में निकालने की कोशिश की जा रही है। ये यूनिट्स होती हैं बेटा। सबसे छोटी यूनिट तो वैसे निबल होती है, 4 निबल को मिलाकर एक बिट बनता है, बिट्स को मिलाकर बाइट बनता है। बट तुम तो ये समझो छोटे से बड़े की तरफ चल रहा हूं। बिट्स की भी फुल फॉर्म है, बता दूं क्या? बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स, बिट्स। बिट्स में से बाइट बना, बाइट में से किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी। अगर आप एक मैंगो स्टूडेंट है ना, एक अगर आम स्टूडेंट, आपने टीबी तक सुना होगा, राइट? टेराबाइट। बट जो लोग बिग डेटा का कोर्स करते हैं, हडूप, एक हाथी सा बना हुआ देखा होगा आपने। ये फेसबुक वगैरह या फ्लिपकार्ट, ये वॉल्यूमिनियस डेटा जनरेट करते हैं इन अ सेकेंड। एक फेसबुक पर अभी भी बैठे होंगे बहुत सारे लोग। तो एवरीबडी इज जनरेटिंग व्हाट? डेटा। आपने देखा 1 साल पहले तुम कहीं गोवा घूमने गए तो तपाक से उसी दिन वांट टू शेयर इट, मतलब ऐसे आता है, आप शेयर करना चाहते हैं, अगर अच्छी यादें होंगी तो आप शेयर करते होंगे उसे। यानी कि आप जैसे कितने सारे लोगों का डेटा उसने, उसके पास तो डेटा सेंटर्स है, किलोमीटर्स में बने हुए हैं। सो डेटा फिर आगे चल के उसे बिग डेटा कहते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। अभी हडूप करके एक फ्रेमवर्क होता है जावा में, मैंने आगे लिखा है उसके बारे में कुछ। टीबी से बड़ा पीबी होता है, पेटाबाइट। इससे भी बड़ा ईबी होता है, एक्साबाइट। फुल फॉर्म ढूंढ लेना, एक्साबाइट। एक होता है जेडबी, जेटाबाइट। सो ये टर्म होते हैं। मैंने तो आपको सिंपल शौकिया तौर पर ये चीजें लिख दी हैं। बट आजकल पोर्टेबल हार्ड डिस्क आ रही है भाई। आपने देखा होगा, मैंने 2 टीबी की एक हार्ड मेरे पास है पोर्टेबल। जैसे हम तो हर साल नई नई चीजें पढ़ाते रहते हैं, तो हम डेटा का बैकअप लेते रहते हैं। 1 साल में जितनी भी मेहनत की उसका एक स्टोरेज रख लिया कहीं पे, कि डेली हम तो नई नई चीजें सीख रहे हैं। आप भी करते होंगे ऐसा। सो टीवी से आगे की कहानी जो होती है उसके लिए एक नाम होता है, उसे बिग डेटा कहते हैं। हडूप इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक रेडीमेड लाइब्रेरी है, ऐसे समझ लो आप, टू स्टोर एंड प्रोसेस द बिग डेटा। आपको पता है ना, बिग डेटा एक्चुअली डेटा इज व्हाट? डेटा से ही तो लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपने कभी देखा होगा जो एसएमएस बेचने वाली कंपनी होती है, आपने तो बिजनेस किया नहीं, आई एम डूइंग इट। जो एसएमएस सेल करते हैं लोग, वो कहते हैं हम आपको 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड का डेटा दे देंगे। इसका मतलब एसएमएस खरीदिए आप हमसे, और पूरे यूपी बोर्ड के जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके रोल लाइक फोन नंबर दे देंगे हम आपको। अब किसी की टारगेट ऑडियंस, जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है? नॉर्मली ग्रेजुएट्स, बीसीए, बीटेक, एमसीए स्टूडेंट्स, जिनको अपना आईटी में कैरियर बनाना है। मुझसे कोई कहे कि मैं तुम्हें सारी कॉलेजेस का डेटा दे दूंगा, तो मैं एक बार को सोचूंगा चलो यार इससे एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं।
तो लोग डेटा पर रिसर्च करते हैं कि ब्रेड ज्यादा बिचती होंगी लोगों की, ब्रेड, और जैम कम बिचता होगा, उसको मीठा करने का होता है। अब जैम कम बेच रहा है, कंपनी ने दिमाग लिया बेचना तो ये भी है भाई, तो वो उसका कॉम्बो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉम्बो। फिर उन्होंने देखा यार कॉम्बो बना के क्या कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो तो पता लग जाएगा, डेटा तो स्टोर हो रहा है कहीं पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेटा को क्यों स्टोर किया जाता है? किसी ने सोचा था फेसबुक जब शुरुआत में आई होगी कि हमसे भी बिजनेस करेंगे? शुरुआत में तो सारे लोग शौक शौक में जुड़ गए, अपना सब कुछ बता दिया, नाम बता दिया, क्या कर रहे हो ये बता दिया। अब उन्हें पता लगे क्या कर रहा है और इसको क्या दिखाना चाहिए, उसे सब पता है। अब वो बिजनेस कर रहा है उससे। आप कई बार देखते होंगे, ऐड देखते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता हो कुछ चीजों के नीचे। इसका मतलब वो आपको जबरदस्ती चीज दिखाई जा रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मुझे इसमें जाना नहीं, बट जो ज्यादा डेटा होता है उसको बिग डेटा कहते हैं। उसको प्रोसेस करने के लिए हडूप करके एक लाइब्रेरी होती है जो उसके ऊपर रिसर्च करती है। आपने तो डेटाबेस सुना होगा, जो छोटे छोटे डेटा को रखने का, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये उनके पिताजी हैं, बिग डेटा। सो हडूप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ये आपकी सिंपल में जीए इंक्रीज कर रहा हूं। जीए यू नो ना, जनरल अवेयरनेस, आसपास की चीजें भी सीखे। देयर आर 2 मॉड्यूल्स इन हडूप। जैसे कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, नॉर्मली आप डेटा कहां स्टोर करते हो? फाइल में, नोटपैड की फाइल हो गई, कोई डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में तो एक्सेल में रख लिया, एक्सेस में रख लिया, ओरेकल, इस चीजों में रखते हैं। एचडीएफएस हडूप के केस में फाइल सिस्टम, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। एचडीएफएस, टू स्टोर द बिग डेटा। ये नॉर्मली जो चीजें जहां स्टोर हो रहा है डेटा, वो बैकएंड है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो ये बैकएंड में ही स्टोर हो रहा है ना। आपका जो ब्रेन है वो हार्ड डिस्क की तरह काम करता होगा। मैप रिड्यूस, ये एक जावा का प्रोग्राम समझ लो, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, लाइब्रेरी है एक, जो डेटा आपने यहाँ स्टोर किया है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना, ये उसका फ्रंट एंड होता है। जैसे मुंह से हम कुछ बोल रहे हैं, मैंने कुछ चीजें पहले आपसे, देखिए आज आप पढ़ रहे हैं, मैंने ये चीज आपसे कुछ साल पहले पढ़ ली है। डेटा तो यहाँ बहुत रखा है ना, इसमें पाइथन भी है इस जगह पे। इन दैट आई हैव स्टोर्ड सम डेटा स्ट्रक्चर, स्प्रिंग हाइबरनेट भी है, बट निकल के वही आ रहा है जो ऑडियंस को बताना है, प्रोसेसिंग। फेसबुक आप ही का डेटा आपको दिखाती होगी, ऐसे नहीं, पड़ोसी गोवा घूमने गया था पिछली साल, आपको नहीं बताएगा, तो वो प्रोसेसिंग होती होगी उसके ऊपर। मैप रिड्यूस। सो व्हाट इज द टेक अवे ऑफ द लास्ट 5 to 10 मिनट्स, कि उनकी यूनिट्स के नाम क्या है, तो आप सीखिए। अच्छा बच्चा क्या करता है, चलो यार आज इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। डीडी सर ने आज टीबी पीबी बता दिए, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर करेंगे घर पे जाके। आपने कोई डायरी तो बनाई रखी है? सो दीज आर सम पॉइंट्स, माइट भी कुछ टर्म उसमें इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं, बट आई हैव गिवन सम आइडिया। आज आपको एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं। आप जब ऐसे कोई वेरिएबल बनाते होंगे इंट एन करके, और इसमें आपने एक वैल्यू रख दी 10, तो नॉर्मली हम स्टूडेंट को कैसे समझा देते हैं बताए? देखो स्टूडेंट्स, ये रैम है, ये एक वेरिएबल बना होगा इसमें जिसका नाम n होगा। इन दैट आई हैव स्टोर्ड वन वैल्यू विच इज 10, और ये वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। बच्चा इज हैप्पी, बट ये बात सच नहीं है। इस तरह से डेटा स्टोर नहीं होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 थिंग्स, 0 and 1। तो 10 नहीं गया होगा भाई, 10 का बाइनरी गया होगा। पहले 10
बाइनरी में कन्वर्ट होता होगा, उसके बाद वो, ये काम आपको नहीं करना है, आपको सिंपल समझना है कि आखिर में जब 10 हम डालते होंगे तो ये अंदर जाता कैसे होगा। सो दिस इज 10, टेन का बाइनरी। अब देखो 10 का बाइनरी निकालना मुझे तो बहुत स्मार्ट तरीका आता है। एक मुझे 10 का बाइनरी निकालना हो, एक तरीका तो पुराना होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, दो दो का भाग देते जाओ। पर आज मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊं, किसी भी नंबर का आपको बाइनरी निकालना हो तो बड़ा सरल होता है, 1, अब इसमें इंटू 2 करते जाना। 1 इंटू 2 कितना होता है? मेरी मैथ कमजोर है, बताना। 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 30, इतने से काम चला लेते हैं। अब 10 का कोई बाइनरी पूछे, अब 10 किसको मिलाकर बनना है? 8 और 2 को मिलाकर। अरे 8 और 2 को मिला देंगे। सर क्यों मिलाएंगे? 10 ढूंढो, इसमें 10 है ही नहीं ना, है नहीं तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो 8 के नीचे हमने 1 लिखा, जिससे मिल रहा है मामला उसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। 8 और 2 के नीचे मिल रहा है 1 1, और जो बचा हुआ है उसके नीचे क्या लगा दोगे आप? 0। अब यही तरीका आप जो देसी तरीका यूज करते, देसी तरीका कैसे यूज होता है बता रहा हूं आपको। ये तरीका होता, सबसे पहले 10 में हम 2 का भाग देते, जो कोसेंट होता है उसे यहां लिख लिया, 5 बार गया भाई, रिमाइंडर 0 आया, प्रॉपर चला गया ना। फिर 2 का भाग दिया, 2 ही बार गया, बट रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 में भाग दिया, 1 बार गया, 2 में तो प्रॉपर चला गया ना, फिर रिमाइंडर 0 आया, 1 में जा ही नहीं रहा, तो यहां पर 0 आया, बट रिमाइंडर में क्या गया? 1 आ गया। बस ऐसे चले जाना, ऐसे करके। तो यहां 0 है, इस इधर पीछे वाली 0 की कोई इज्जत नहीं होती। देखो 1 0 1 0, अरे कोई तो बोलो। जो एरो है वो नीचे से ऊपर जाता है, 1 0 1 0। मेरी समझ में आप मुझे ये तो अप्रिशिएट करेंगे कि डीडी सर फॉर अ सेकंड मुझे बताना 17 का निकाल के दिखाना आप मुझे। इट इज वेरी इजी, 1 2 4 8 16 32 64, मुझे और भी आता है, लिख सकता हूं मैं, 128। अब 17 का निकाला, मेरे लिए बहुत बड़ा सिंपल ये चैलेंज होता है कि 17 जो 17 है वो बन किससे रहा है? तो 16 और 1, 16 और 1 से बन रहा है भाई। उसके नीचे 1 रख दिया, जो बचे हुए उनके नीचे क्या लिख दिया? 0। अब जो आदमी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करेगा वो तो भाग ही देगा। आई थिंक दिस अप्रोच इज मोर गुड, हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। सो दैट्स इट, साइज ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाइट। अरे बाइट एक डेटा टाइप होता है भैया, जो 1 बाइट लेता है, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होती। तो यहां पर मैं इसका एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूं, इसकी भावनाओं को समझें। ये एग्जैक्टली आपसे ये कहना चाहता है कि ये फर्स्ट बिट होती है, राइट टू लेफ्ट चलते हैं बेटा। 10 का बाइनरी निकाल लिया था ना, क्या था? 1 0 1 0, तो रख दिया ना 0। अरे 1 0 1 0 ये आ गया ना, ये फर्स्ट बिट होती है। अब क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू, बाइट ऑक्युपाइज हाउ मेनी बाइट्स? 1 बाइट्स। तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो ये तो 4 ही फिल किए, अरे जो बच गए ना उनमें 0 रख देते। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो साइंड बिट्स होते हैं, साइंड होती हैं। अरे बाइट की जो रेंज थी माइनस में भी थी और प्लस में भी थी, जो चीज माइनस और प्लस में होती है उसका मतलब वो साइन है। हु डिसाइड्स कि दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ये कौन डिसाइड करता है कि नंबर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये लास्ट की बिट डिसाइड करती है डियर। ध्यान रखना, आपको ध्यान हो फॉर्मूले में 2 की पावर बिट्स -1
एक बिट माइनस करते थे ना आप लोग, और आप कहते थे कि 1 बिट इज रिजर्व फॉर साइन। एक बिट जो होती है ना, वो किसके लिए है बेटा? साइन के लिए रिजर्व। तो लास्ट बिट इज फॉर साइन। 0 का मतलब पॉजिटिव होता है और 1 का मतलब नेगेटिव होता है। अब ये मत कहना सर हमारी कॉलोनी में या हमारे गांव में तो 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। यानी कि वो स्टूडेंट फिर सी की गलियों से निकल कर आया होगा, तो वहां पर यही बोलना है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मतलब सी वाली गलियों में अब हमको कदम नहीं रखना है। वहां पे 0 का मतलब फॉल्स होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसी सिचुएशन है, जिस जगह पर आप हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। सो 0 मीन्स पॉजिटिव, 1 मीन्स नेगेटिव। 1 मीन्स व्हाट? नेगेटिव। सो बाइनरी टू न्यूमेरिक फॉर्मेट कन्वर्जन, ये कन्वर्जन इंटरनली हो रहा होगा। मैं चाहता हूं आप इस पे इतना दिमाग मत लगाइए। डेसिमल टू बाइनरी, तो इसके बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। लास्ट बिट किसके लिए होती होगी बेटा? साइन के लिए। आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, इससे डेसिमल भी बन जाता होगा। अरे 0 इंटू 2 की पावर 6। क्यों ये कहां से आ गया फंडा सर? या इधर से चलो, इधर से 0 वैल्यू पड़ी है यहाँ कौन सी जगह? 2 की पावर 0 पर। तो 0 का तो किसी से भी इंटू कर लो, 0 ही आएगा। यहां पर आइए 1, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ जी दिमाग ही नहीं लगाना, 0 हो गया। 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है बेटा, तो यहाँ 8 हो गया। 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 हो गया। 0 इंटू 2 की पावर 5, अगेन 0 हो गया। अरे जहां जहां 0 होगा तो मामला यही तो निकल कर है, 8 निकल कर आया और यहाँ पर 2 निकल कर आया। 8 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अरे जो चीज डेसिमल से बाइनरी जाएंगे तो बाइनरी निकालना आगे, बाइनरी टू डेसिमल इस तरीके से निकाल लेते हैं। मुझे उसमें नहीं जाना। इफ ऑल प्लीज, बाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? 127। बाइनरी में अगर आप बाइट की मैक्सिमम वैल्यू बताओगे तो हर जगह 1 दे दो, हर जगह क्या दे दो? 1 दे दो ना। अरे इसका भाई लास्ट वाली जो बिट है वहां तो 0 ही देना, बड़ी वैल्यू का नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो 0 ही होता है ना। बट हर जगह 1 दे दोगे, कैलकुलेट करके देखना 127 ही आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 127। हाउ? देख लीजिए एक बार, यहाँ कैलकुलेट करके बता रखा है उसने। सी दिस वन, ये 127 कैसे आया समझ लो आप। इसकी कैलकुलेशन दे रखी होगी यहाँ, मैं यही समझा देता हूं। 1 है 2 की पावर 0, जिस किसी भी चीज की पावर 0 होती है वहां 1 आता है, तो ये 1 हो गया। आप मुझसे ज्यादा मैथ जानते होंगे। दूसरे वाले में 2 की पावर 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हुआ, वो ये हो गया। दूसरे वाले में 2 की पावर 2 है तो 4 हो गया। 2 की पावर 3 8 एंड सो ऑन। 2 की पावर जब 7 हो रहा होगा तो इतना आ रहा होगा, इसे जोड़कर देखेंगे 127 आएगा। क्रक्स क्या है वो बता रहा हूं। सार ये है इसका कि मैक्सिमम वैल्यू होंगी तो सारी जगह 1 1 होगा ना। ऐसे ही सॉल्ट होता तो उस जगह पे हर जगह 1 1 ही होता ना। सो जैसे सॉल्ट 2 वाइट लेता है बेटा, तो भाई साहब उसे डबल करना पड़ेगा ना। अरे भाई 7 के बाद 8 9 10 11 टिल 15, 16 होता है ना। तो यहाँ पे वो टाइपो है, आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। 2 की पावर कितना आ रहा होगा वो? 15। यहाँ पे जैसे सुपर सेट लगाने का कोई तरीका हो तो कैरेट का साइन लगा देता हूं वहां पर, ये पावर में आ जाएगा। सिंपल
1 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, 2 बाइट में ये होगी। आप ये समझ गए कि पॉजिटिव का मतलब 0 होता है लास्ट का बिट, और नेगेटिव होगा तो 1 होगा। इन जावा ऑल नंबर्स आर, देखिए जावा में जो नंबर्स होते हैं डियर, वो साइंड होते हैं। कैसे होते हैं? साइंड। साइंड से मेरा मतलब ये होता है इट कैन बी इन नेगेटिव और इट कैन बी इन व्हाट? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। बहुत पढ़ाया है मैंने आपको, कैर 2 बाइट लेता है। 2 बाइट लेता क्यों है? वाई साइज ऑफ कैर इज 2 बाइट। तो यहां पर मैं बता चुका हूं, पहले एस्काई की कहानी बताई थी। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड, इंटरनेट बेस्ड होता है, अनसाइंड है ये, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। अनसाइंड 1 बाइट की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, यानी कि ये बिट भी रिजर्व है, सॉरी ये साइन के लिए रिजर्व नहीं होगा। जो बिट्स -1 होता है वो नहीं, लास्ट बिट इज ऑल्सो फॉर द डेटा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां चीज साइंड होती है उसमें एक बिट रिजर्व होती है साइन के लिए, परंतु जो चीज अनसाइंड होती है, अगर आपने सी को कायदे से पढ़ा हो कभी, मैं देखिए दुख नहीं मनाना जिन्होंने नहीं पढ़ा, लीव इट। परंतु सी लैंग्वेज में 2 मॉडिफायर होते थे, साइंड और अनसाइंड। बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, बट आपको रेंज को डबल करना होता है सी में भी, तो वहां पर हम अनसाइंड मॉडिफायर का यूज करते हैं। इसका मतलब जो बिट साइन के लिए रिजर्व है उसको भी हम डेटा के लिए यूज कर लेते हैं। ये सिंपल इतना समझ लीजिए, क्योंकि करेक्टर अनसाइंड है तो लास्ट बिट जो है वो भी डेटा के काम आएगी। देयर इज नो साइन इन अनसाइंड टाइप, देयर इज नो साइन, ऑल बिट्स यूज्ड फॉर डेटा ओनली। सो देख रहे होंगे आप, लास्ट बिट इज ऑल्सो फॉर डेटा। इफ ऑल बिट्स आर जीरोस देन मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, सारी बिट्स अगर 1 है तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई उसकी। तो भाई साहब सारे अगर 1 होंगे तो गारंटीड वो 256 आ रहा होगा, बट वो 0 से शुरू होता है तो उसे 255 बोल लेते हैं। आप कैलकुलेट करके देखना, इट वुड कम। सो व्हाट इज ASCII वैल्यू? इट इज ऑल रिपीटेटिव फॉर यू गाइज। On keyboard for every key, some integer number given to convert from character to the binary format. देखिए कभी भी कोई भी करेक्टर इंटरनली 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो कुछ कमेटीज आई, जैसे ASCII एक कमेटी थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन्होंने इसका कोई एक इंटीजर का नंबर दे दिया, लेट्स से इसको 65 दे दिया, जिसे हम ASCII कोड के नाम से जानते हैं। इसका बाइनरी बनाया जा सकता है। अभी अभी मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सिखाया भी। तो कह रहा है ना, ऑन कीबोर्ड फॉर एवरी की सम इंटीजर नंबर गिवन टू कन्वर्ट फ्रॉम कैर टू बाइनरी, दैट नंबर इज कॉल्ड व्हाट? ASCII वैल्यू, या फिर कई सारी जगहों पर आप इसे ASCII कोड की तरह जानते हो। ASCII value is ranging from this, all ASCII values between 0 to, देखिए ASCII की जो वैल्यूज होती होंगी वो 0 से 255 के बीच में होती हैं। A to Z को 65 से 90 के बीच में होता है। फिर B का तो आप पता लगा ही लेंगे ना, A का जब 65 है तो B का 66 होगा। स्मॉल A का 97 है तो 26 होते हैं ना। अब मुझसे आप डिबेट मत करना कि 0 इटसेल्फ इज अ नंबर, बट है तो वो कीबोर्ड के ऊपर ना, तो उस नंबर को भी एक नंबर दे दिया विच इज 48, और डिजिट 0 to 9 होते हैं, तो 1 का 49 होगा। अब यहां पर आइए, वाई यूनिकोड करेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा। जब हमारे पास ऑलरेडी ASCII था तो ये यूनिकोड क्यों आया? इंटरनेट की वजह से लैंग्वेजेस बहुत सारी हो गई, वो बियॉन्ड 256 निकल गई। Java is net based, internet based product. Java apps works on the internet. If character type is ASCII, char
It can support from ranging 0 to 255 only. ASCII character simple USA English को ही follow करते हैं. If char size is only 1 byte, it supports only the USA English, not other keyboard sets. ASCII keyboard set registered from, अब देखिए मैंने ये बात पहले थोड़ी देर पहले बोली थी, तो ASCII ने 256 कैरेक्टर को ही एक नंबर दिया, पर नॉर्मली कीबोर्ड के लिए वो रिजर्व होते हैं एक तरह से, मतलब 500 कैरेक्टर सेट के लिए वो चीज रिजर्व होती. अगला कोई जो आता होगा 501 से ही शुरू होता होगा. एनी कीबोर्ड सेट रिलीज्ड इन द फ्यूचर, कोई भी नया सेट आता, दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट 500. कोई भी नया कीबोर्ड का एक सेट आ रहा है तो वो थोड़ा सा गैप लेके चलता है. क्या लेके चलता होगा? गैप. एक होता है ना बैकअप लेके चलते हैं किसी चीज का. सनसॉफ्ट मी सन माइक्रो सिस्टम की बात कर रहा हूं. जावा आज की डेट में ओरेकल के पास है, बट शुरुआत में एक यूनिवर्सिटी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क. स्टैनफोर्ड से एस बना, यूनिवर्सिटी से यू बना, और नेटवर्क से एन बना, सन. Sunsoft has developed a standard for every keyboard with max only 500 keys, and same thing was what register. हालांकि ये तो मैं आपकी सिंपल जीए बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. So to accommodate other keyboard set, तो उसके लिए हमें 2 बाइट्स का ही यूज करना पड़ेगा. ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं. देखो लास्ट 215 तक चलेगा वो, उसकी रेंज जब निकालेंगे वो इतनी आएगी. शुरुआत कहां से? 2 की पावर 0 से. ये 2 की पावर 1 2 3 और ये टिल 50. सो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देखना. टू सपोर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द यूनिवर्स, केर डिजाइन्ड एज 2 बाइट्स. केर डिजाइन्ड एज व्हाट 2 बाइट्स. इफ जावा एप्लीकेशन implemented, देखिए जावा का एप्लीकेशन जब इंप्लीमेंट होता है ना, तो वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन होती है. ये i18n जो है वो स्टाइल में लिख दिया है. इसका मतलब होता है इंटरनेशनलाइजेशन. मेरी इंग्लिश में टाइपो हो सकती है, बट मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं आई और एन के बीच में 18 लेटर होंगे. किसके बीच में? ये घर पे काउंट करने. आई और एन के बीच में कितने लेटर होंगे? 18. तो लोग स्टाइल, मेरी स्टाइल नहीं है ये आजकल स्टैंडर्ड बन गया. जब भी कभी कोई इंटरनेशनलाइजेशन वर्ड यूज करता है तो वो यहां पर i18n लिखेगा. इसका मतलब मल्टीलिंगुअल की बात कर रहे हैं. इफ जावा एप्लीकेशन अगर आपकी काउंटिंग आई और एन के बीच में 18 नहीं आ रही है, तो आप ये दिमाग में सेट कर लेना कि आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, बट ये 18 ही रहेंगे. राइट. इट सपोर्ट ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. यानी कि मिस यूनिवर्स का जो एग्जाम्पल दिया था, इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते. गिन लेंगे ना आप? 1 2 3 4 5, मतलब गिनते रहना. i18n is the care mapping between English and what other languages. So that's all guys, from my side this topic is over. मैं अब इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स पढ़ाना चाहता हूं. ये प्रोग्राम मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक बार. ये थोड़ा हैवी सा जरूर लग रहा होगा आपको, बट इसका मतलब समझे. क्लास बन गई. दिस इज द मेन. देखिए साइज पता लगाना है, कैरेक्टर डॉट साइज 2 बाइट्स आएगा. मिनिमम वैल्यू पता लगानी, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू पता. ये जावा में एक चीज ध्यान रखना, जो चीज कांस्टेंट होती है डियर, कांस्टेंट्स, दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट्स. ये हमेशा ऑल कैप्स होगा. जावा प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. जो कांस्टेंट्स होते हैं, सी अगर आपने कभी पढ़ी हो वहां पे मैक्रोज पढ़े होंगे आपने. मैक्रोज हैश डिफाइन करके होता है. नहीं आता दुख नहीं मनाना यार.
जो चीज आती नहीं उसके बारे में सोचना क्या, जावा सीख रहे, कांस्टेंट कैप्स बताते, देखो मिन अंडरस्कोर वैल्यू छोटी वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर साइज से मतलब वो कितना साइज ले रहा है मेमोरी में। आप इसे, ये मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं, आप इसे करके देखना। कॉमा तो लगता नहीं, किसी चीज को जोड़ने के लिए इसका क्या आउटपुट आएगा वो आप देखते रहिए। वेरिएबल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बैच के बाद फिर बैच होता है मेरे पास। आज के लिए इतना ही रखेंगे गाइस, थैंक यू सो मच।